हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बग्या। दोस्तों, आज मैं आ गया हूं दिनेशपुर के ही एक घर में और ये घर है पूरन आगरी जी का। पूरन जी यूँ तो इस समय रिटायर्ड पर्सन है, लेकिन अपने घर को पूरे एक मंदिर की तरह ही वो मानते हैं। इस घर रूपी मंदिर पे एंट्री में ही उन्होंने गायत्री मंत्र का इस तरह से बोर्ड लगाया है और उसी के ऊपर ऊपर से खिल रहे हैं ये सुंदर सुंदर फूल। हाँ दोस्तों, देखिए, एंट्री ही जब इतनी सुंदर होगी तो अंदर का नज़ारा कैसा होगा। घर में कोई भी अतिथि जब प्रवेश करते हैं और इस गायत्री मंत्र पर उसकी नज़र पड़ती है तो अपने आप हृदय पवित्र हो जाता है। ऊपर से इस तरह के जो फूल हैं वो और भी ज़्यादा मन को शांत स्वभाव का कर देते हैं। दोस्तों, ये जो फूल है इसका नाम है क्लेरोडेंड्रम और ये फूल जो है इस समय जब सर्दियाँ ख़त्म होती है तो तभी से ये खिलना शुरू होता है और पूरी तरह से फूलों से भर जाता है। बाद में जब इसके फूल ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद थोड़ी सी कटाई छटाई अगर कर दिया जाता है तो पौधा शेप में रहता है। इस तरह से ये बेलदार होती है और गेट के ऊपर से आराम से लगाया जा सकता है। इस तरह से आर्क नुमा ग्रिल ऊपर से बनाया है और उसी के ऊपर से इस पौधे को चढ़ा दिया है। गेट के दोनों तरफ एक एक पौधा सर ने लगाया है और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं गेट के दोनों ओर से ये लाल लाल रंग के फूल। साथ ही गेट के दोनों किनारे में उन्होंने बेल वाले जो गुलाब है वो भी लगा दिए हैं, तो जिससे गेट के किनारे का हिस्सा गुलाब के फूल से भर जाता है और ऊपर इस तरह से लाल लाल फूल होते रहते हैं। दोस्तों, क्लेरोडेंड्रम का ये जो फूल है उत्तर भारत में जनवरी से ही आना शुरू हो जाता है, लेकिन फरवरी मार्च में इसके जो निखार है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। बहुत ज़्यादा फूलों से पौधा भर जाता है और लगभग अप्रैल महीने तक भी ये कई जगह पर रह जाता है। इसके जो ब्रांचेस होती है या जो बेल होती है काफ़ी हार्ड होती है, लेकिन ऊपर जहाँ पर ये फूल खिले हुए होते हैं तो वो शाखा जो है नर्म होती है और बहुत ही आसानी से कटाई छटाई हर साल थोड़ा सा करके इसको आप बहुत अच्छा शेप दे सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसके जड़ को दिखाऊं तो ये इस तरफ से जो है बेल आ रही है और इसी बेल के साथ जो है गुलाब की जो बेल है तो वो भी एक साथ चढ़ा दी है और थोड़ा सा बांध दिया है ताकि एक जगह वो व्यवस्थित ढंग से रहे। और इसी तरीके से इसके दूसरे साइड में भी एक गुलाब और इसी की बेल को लगा दिया है। इसमें कुछ खास खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती, बस कभी कभार जो गोबर की खाद है साल में 1 या 2 बार वही डाल देते हैं। और ख़ास तौर से जिसमें फूल का आना होता है, जब जनवरी का महीना होता है तो उससे अगर 1-2 महीने पहले अगर गोबर की खाद आप डालते हैं तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग फिर हमें इसमें देखने को मिलती है। बाकी कीड़े मकोड़े का जो अटैक होता है इस तरह के पौधों में बहुत ही कम देखा जाता है। फिर भी प्रिकॉशन के लिए कभी कभार जो कीटनाशक है दूसरे पौधों में जब भी करते हैं तो थोड़ा थोड़ा इसमें करते रहने से ज़्यादा अच्छा रहता है। ये जो घर की बाउंड्री है उसी के ऊपर ही गेंदे के फूल जो सर ने लगाए थे, खुद ही बीजों से उगाए थे, तो उन्हीं को ही लगा दिया है और इतने सारे पौधे तैयार हो गए कि उन्होंने फिर जो है ब्लैक कलर के जो नर्सरी पॉलीथीन होती है तो उसका यूज़ किया और उसी में ही उन पौधों को लगा दिया और उन्हीं नर्सरी जो पॉलीथीन बैग होती है उन्हीं को अपने घर के बाउंड्री वॉल जो है उसके ऊपर ऊपर इस तरीके से रख दिया।
दोस्तों जब ये गेंदे के फूल सूख जाते हैं तो पूरन जी उन्हीं फूलों को फिर बीज के रूप में रख लेते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर से अक्टूबर नवंबर में उन बीजों को लगा देते हैं। उसी से पौधे तैयार करते जाते हैं और फिर जो है इस तरह के पौधे बनते हैं और फूल उनमें आने लगते हैं। इस तरह से गार्डनिंग का जो खर्चा है काफ़ी वो कम कर लेते हैं। कुछ बाहर से उनको ख़रीदना नहीं पड़ता है। घर के ही बने हुए मोस्टली जो बीज है उसी का ही वो यूज़ करते हैं। एक बार अगर पूरे दीवार को मैं दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे ये कितनी लंबी दीवार है और पॉलीथीन से पूरा सटा हुआ है और ऊपर जो है इनमें फूलों से भरा हुआ है। दूर से ये घर काफ़ी सुंदर लगता है। दूर से ही हमारी नज़र पड़ जाती है जब इस तरह से बाउंड्री वॉल के ऊपर फूलों से भरा हुआ एक अकेला घर बहुत सारे घरों के बीच में दिखाई देता है। दोस्तों इन गेंदे के बीच बीच में आपको कहीं कहीं जांथस के पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये पौधे भी जो है उनके पिछले साल के ही हैं और कई बार वो बीज से भी तैयार कर लेते हैं। तो काफ़ी अच्छे होते हैं और देखिए ये जो फूल है कितने सारे खिल रहे हैं एक पॉलीथीन के अंदर। देखिए कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करती हैं कि सुबह सुबह इसमें पानी डालना सुबह या शाम को, तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन वो मोटर से जो पाइप आती है उसको लगा करके फटाफट से कर देती हैं। हालांकि उम्र भी काफ़ी हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये पूरा प्लॉट उन्होंने तैयार कर रखा है, सब्जियों का खेत बना रखा है। जबकि खाली जगह था यहाँ पर, बिल्कुल जंगल जैसा हो रहा था, तो उनको भी साफ करके पीछे उन्होंने बहुत सारी सब्जियाँ लगा दी है। तो इस तरीके से इनका जो कार्य है चलता रहता है। क्योंकि अब रिटायर्ड लाइफ है तो बाहर कहीं काम पर इतना तो जाना नहीं होता, फिर भी सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं और अपने इन पेड़ पौधों की सेवा में रहते हैं। दोस्तों जो पूरन जी हैं ऐसे तो उनकी उम्र 70 साल के आसपास है, लेकिन उनकी जो दिनचर्या है वो काफ़ी अच्छा उन्होंने मेंटेन किया है, जिस कारण से उनका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहता है। सुबह जल्दी उठ जाती हैं और उठने के बाद लगभग 1 डेढ़ घंटे वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती हैं आसपास के एरिया में और फिर वापस घर आने के बाद वो अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद इन पेड़ पौधों की सेवा में लग जाते हैं। कहाँ कौन सा पत्ता सूखा हुआ है, कहाँ पर कोई फूल मुरझाया हुआ है उनको तोड़ते हैं और गार्डन में कहीं कोई पत्ता गिरा हुआ होता है उसको भी साफ़ करते हैं और अपने पास जो फव्वारा है छोटा सा उसी से इन पौधों में पानी वगैरह देते हैं। तो इस तरह से चलना फिरना लगा रहता है, इनकी सेवा में वो रहते हैं। तो उनका जो स्वास्थ्य है इससे काफ़ी अच्छा रहता है। अलग से कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है जब इन पौधों के पीछे वो कुछ मेहनत कर लेते हैं। और मेहनत से जो शारीरिक जो सुस्ती है वो तो दूर होती ही है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और साथ ही साथ जब इन फूलों को वो होते हुए देखते हैं, घर की सुंदरता को बढ़ते हुए देखती हैं, तो मन अपने आप से बहुत सुंदर बन जाता है और इसी कारण से जो स्वास्थ्य है वो भी बहुत ही अच्छा बना हुआ रहता है। और दोस्तों कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का निवास भी होता है। तो उसी तरीके से उनका जो हृदय है वो काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ और काफ़ी ज़्यादा पवित्रता से भरा हुआ नज़र आता है। तभी जब भी वो कोई बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे और शायद आप सबको भी बहुत अच्छा लगता होगा। बहुत प्रेरणादायी बातें वो करती हैं। दोस्तों पूरन जी की तरह ऐसे बहुत सारे रिटायर्ड लोग घर में हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हैं, खाली समय कैसे गुजारे उनको पता नहीं होता और बहुत बोरियत उनको महसूस होती है और एक अकेलापन महसूस करती हैं।
दोस्तों अगर यही लोग इस तरह के कामों को करने लगे, फूलों को लगाने लगे या कुछ पेड़ पौधों या सब्जियों को लगाने लगे, अपने घर को इस तरह से सुंदर बनाने लगे, तो उनका अकेलापन भी मिट जाएगा और साथ ही साथ देखेंगे कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी इस एपिसोड को देख रही हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हों या उनके माँ-बाप बुज़ुर्ग हों, तो इस तरह का कुछ शौक जो है पैदा करने की सभी लोग कोशिश करेंगे और अपने प्रकृति को तो स्वस्थ करेंगे ही करेंगे, साथ ही अपने आसपास का वातावरण और खुद के स्वास्थ्य को भी अच्छा करेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो एपिसोड है आपको अच्छा लगा होगा और मेरी जो कही हुई बात है कहीं न कहीं आप सबको पसंद आई होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।